नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सारे लोग जंगल में एक रूम लेकर वहीं पर रुके हुए होते हैं और रात में ही चिकन को भूज भाज कर खा रहे होते हैं। यानी एक तरफ चंगला और प्रिंसेस और लीचा खा रहे होते हैं, दूसरी तरफ नॉन किंग गोंगसुन को भी वो चिकन तंदूरी खिला रही होती है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लीहंग और जुयांग ये दोनों अंकल आंटी के पास भी बैठकर खाना वाना खा रहे होते हैं और अंकल आंटी अपने प्यार की बातें बता रहे होते हैं कि हम लोग दोनों कितना एक दूसरे को चाहते हैं। फिर लीहंग कहता है कि हम दोनों के कोई भी नहीं है, हम दोनों अनाथ हैं, तो क्या आप दोनों हमारी आज शादी करा देंगे। अब अंकल आंटी खुश हो जाते हैं और कहते हैं क्यों नहीं, हम लोग शादी कराएंगे तो हमारा ये सौभाग्य होगा। फिर आंटी कहती है कि चलो तुम्हें कपड़े देती हूँ। फिर ये दोनों अंकल आंटी की शादी के जोड़े लोग रखे रहते हैं, वो दोनों को दे देते हैं। अब वो दोनों लाल सूट पहन लेते हैं और इन दोनों के शादी की रस्में अब शुरू होने ही वाली होती हैं। अब शादी की सारी रस्में हो ही चुकी थी, बस एक रस्म बाकी थी। तभी वहाँ पर गुंडे पहुँच जाते हैं और वो इन चारों पर तलवार तान देते हैं। अब आखिरी रस्म के हिसाब से दुल्हन का घूंघट उठाना होता है। लीहंग जल्दी से जुयान का घूंघट उठा देता है और कहता है कि जुयान, हमारी आखिरी रस्म भी पूरी हो चुकी है, यानी अब हमारी शादी हो चुकी है और तुम आज से मेरी बीवी हो। अब लीहंग उन गुंडों से कहता है कि इन अंकल आंटी की कोई भी गलती नहीं है, तो इन्हें कुछ भी मत करना। फिर गुंडा हुक्म देता है अपने गुंडों को कि मार दो इन्हें। फिर वो अंकल आंटी को मार डालते हैं और जुयान को भी बेहोश कर देते हैं और लीहंग चिल्लाता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, इस अंकल आंटी की क्या गलती थी। फिर वो लोग पकड़कर जुयान को कहीं ले जाते हैं और लीहंग को बाहर निकालते हैं कमरे के। अब लीहंग चिल्लाकर इन गुंडों से पूछता है कि तुम लोग किसके हुक्म पर यहाँ पर आए हो, मेरे नाना जी या फिर जुयान के डैड। अब वहाँ पर एक कैरियज खड़ी होती है और उसके अंदर से आवाज़ आती है कि ना तो तुम्हारे नाना ने ये हुक्म दिया है, ना ही जुयान के डैड ने, इनको हुक्म मैंने दिया है। अब लीहंग कहता है कि लीचा तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, यानी कैरियज के अंदर लीचा है ऐसा इसको लग रहा है। फिर वो अंदर से आवाज़ आती है कि हाँ मैं ही हूँ और मैंने ये सब जुयान के डैड के लिए किया है, क्योंकि जुयान का डैड मेरा खास मंत्री है और अगर तुम लोग भाग जाते तो मेरे डैड जुयान के डैड को और उसकी पूरी फैमिली को मरवा देते। तो मैं नहीं चाहता था कि इतना अच्छा मंत्री मेरा खोए, इसके लिए मैं ये सब तुम्हारे साथ कर रहा हूँ। अब लीहंग कहता है कि अगर मैं जुयान के साथ भाग जाता तो तुम्हारे लिए तो कितना अच्छा होता, तुम आराम से राजा भी बन जाते। फिर लीचा अंदर से कहता है कि वो तुम अगर महल में रहते भी ना तो भी मुझे राजा बनने से कोई नहीं रोक सकता था, और वैसे भी तुम और तुम्हारी माँ की वजह से ही मुझे कितनी बदनामी मिली है और पैलेस में रहने भी नहीं मिल रहा है मुझे। अब लीहंग कहता है कि अच्छा तो ऐसी बात है तो तुम मुझे अब भी मार दो। फिर अंदर से आवाज़ आती है कि नहीं, मैं तुम मरना चाहते हो ना तो मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं मारूंगा। फिर लीहंग कहता है कि अच्छा तो अब से मैं तुम्हारा ओपोनेंट हूँ और मैं भी अब राजा बनने की दौड़ में तुम्हारे साथ हूँ, देखते हैं। फिर अंदर से आवाज़ आती है कि देखते हैं फिर कौन जीतता है। अब सारे सिपाही लीहंग को वहाँ से पकड़कर लेकर चले जाते हैं और हम देखते हैं कि कैरियज के अंदर वही आदमी बैठा है जो लीचा की आवाज़ सुनकर लीचा की आवाज़ निकाल रहा था। यानी कि ये उस बुढ़ऊ की चाल थी अपने लीहंग को राजा की दौड़ में लगाने की, कि ताकि ये जुयान के चक्कर में ना पड़े, राजा बनने के बारे में सोचे और लीचा राजा ना बने और लीहंग राजा बन जाए। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लीहंग को होश आता है और वो जाग कर देखता है कि जुयान उसके पास बैठी हुई होती है और उसको देखकर गले लगा लेता है और खुश होता है, कहता है तुम ठीक तो हो ना। फिर जुयान कहती हाँ। फिर वो कहता है कि चलो हम लोग यहाँ से कहीं भाग चलते हैं। फिर जुयान कहती है कि कोई फ़ायदा नहीं है, हम लोग तुम्हारे नाना जी के घर में हैं। अब नाना और रानी के सामने लीहंग और जुयान दोनों आ जाते हैं। अब रानी कहती है कि डैड इन दोनों को छोड़ दो, जाने दो। फिर लेकिन वो बुढ़ऊ कहता है कि नहीं, ऐसे कैसे छोड़ दूँ, इन दोनों की वजह से कितनी बड़ी मुसीबत आ जाएगी अगर राजा के साथ शादी नहीं हुई जुयान की तो। और अगर जुयान तुम अगर भाग गई तो तुम्हारा पूरा खानदान तबाह हो जाएगा, पूरा कत्ल कर दिए जाओगे तुम लोग, क्या तुम चाहती हो ये सब। अब वो नाना जुयान से कहता है कि जुयान तुम सीधा अपने घर पर जाओ और शादी की तैयारियों में लगो, मैं तुम्हें किसी के साथ भिजवा देता हूँ। फिर लीहंग कहता है कि अच्छा नाना जी आखिरी बार मुझे इसके साथ जाने दो, मैं छोड़ने जाऊँगा। फिर ये लोग कहते हैं ठीक है, अच्छा तुम जाओ लेकिन सीधा वापस घर आ जाना। बोलता ठीक है। अब ये दोनों कैरियज में बैठकर जा ही रहे होते हैं कि लीहंग फिर से जुयान को मना रहा होता है कि जुयान सब मेरी ही गलती है, मेरी वजह से ये सब हुआ है, तो मैं सुधारना चाहता हूँ, चलो हम लोग फिर से यहाँ से भाग चलते हैं, किसी को पता नहीं चलेगा। लेकिन जुयान कहती है कि हम लोग कहाँ जाएंगे, हम लोग जहाँ भी जाएंगे ये लोग हमें ढूंढ लेंगे, और अगर मैं चली भी गई तो मेरे डैड और मेरे डैड का पूरा खानदान का क्या होगा, सबको मार दिया जाएगा, तो मैं तुम्हारे साथ भाग नहीं सकती। और फिर उसके बाद जुयान का घर आ जाता है, वो उतर कर अपने घर में चली जाती है और लीहंग चिल्लाते ही रह जाता है रोते रोते। अब लीहंग जुयान चिल्लाई जा रहा होता है कि बुढ़ऊ का बेटा उसे पकड़ लेता है और कहता है कि डैड की वजह से मैं तुम्हें मार नहीं रहा हूँ, नहीं तो मैं तुम्हें अच्छा सबक सिखाता अभी यहाँ पर। फिर लीहंग कहता है कि लीचा मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, सब तुम्ही ने किया है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जंगल में ज़्यादा ठंड होने की वजह से गोंगसुन को उसकी कोल्ड डिसीज़ की बीमारी वापस हो जाती है और फिर नॉन गिन उसे एक वैद्य के पास लेकर जाती है, उसकी दवा ववा लेती है, उसकी केयर वेयर करती है।
और लीचा और चंगला वो दोनों उसी ताला चाबी खोलने वाले मास्टर को ढूंढ रहे होते हैं और एक जगह ढूंढते ढूंढते पहुंच जाते हैं। अब वो आदमी चंगला से ज्यादा पैसे मांग रहा होता है फॉर्मूला बताने का। फिर चंगला उसे भावताव कर रही होती है। फिर उसके बाद चंगला लीचा से कहती है कि पैसे दो मुझे इसको देने के लिए, तभी ये बताएगा। और फिर लीचा उसको पैसे देता है। अब वो आदमी पैसे लेकर इन लोगों को एक बॉक्स देता है और कहता है कि इस बॉक्स के बारे में किसी को बताना मत, और अगर तुम लोगों पर किसी ने हमला किया तो फिर मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। अब ये लोग बॉक्स एक आदमी के पास लेकर जाते हैं और वो आदमी बॉक्स खोलता है, उसमें एक मैप होता है। फिर वो मैप देखकर कहता है कि ये तो नकली मैप है, उन लोगों ने तुम दोनों को झूठ बोला है, तुम्हें नकली दे दिया है। फिर ये लोग कहते हैं कि क्या, हमने तो कितने सारे पैसे भी दे दिए उस आदमी को, फिर अब हम क्या करेंगे, असली मास्टर से कैसे मिलेंगे। फिर वो लोग कहता है कि जब वो असली मास्टर तुमसे मिलना चाहेगा तभी तुम लोग उससे मिल पाओगे। तभी वहाँ पर ब्रदर चीन आ जाता है और ब्रदर चीन बताता है कि असली मास्टर मैं ही हूँ। और लीचा और चंगला चौंक जाते हैं कि क्या असली मास्टर तुम ही हो, फिर इतने दिन से हम लोगों से झूठ क्यों कह रहे थे और ताला क्यों नहीं खोल पा रहे थे। फिर ब्रदर चिन बताता है कि प्राइम मिनिस्टर के घर में जब हम दोनों तुम्हारे अपने लोगों को ढूंढने के लिए गए थे तो मैं ताला इसलिए नहीं खोल पाया क्योंकि मुझसे नहीं खुल पा रहा था, वो लोग ने बहुत हार्ड वाला ताला लगाए थे, और मैं तुम लोगों को इसलिए नहीं बता पा रहा था अपना, क्योंकि मैं चाहता था कि तुम लोग इस जासूस के पास पहुंचो जिससे अभी तुम लोग ने बॉक्स लेके आए हो। ये एक जासूस है और ये लोगों को झूठ बोलता है और लोगों को इसी तरह उल्लू बनाता है। अब ब्रदर चिन चंगला से कहता है कि चंगला अब तुम मुझे रैबिट माउंटेन लेकर चलोगी ना। फिर वो कहती है कि ठीक है। फिर लीचा कहता है कि तुम दोनों जाओ, मैं नहीं जाऊंगा। फिर चंगला ब्रदर चिन को रैबिट माउंटेन की तरफ लेकर जा रही होती है। अब चंगला ब्रदर चिन को अपनी मास्टर की कब्र के पास लेकर आती है और कहती है कि यहीं पर हमारी मास्टर को हम लोग ने गाड़े थे। अब ब्रदर चिन उस कब्र की तरफ देखते हुए बात कहता है कि 10 साल हो गए हमें जुदा हुए और मुझे तुम्हें 10 साल पहले छोड़ना नहीं चाहिए था। अब नेक्स्ट सीन हम फिर से महल का देखते हैं जहाँ पर राजा बैठा होता है और रानी और लीहंग दोनों होते हैं। अब रानी राजा से कह रही होती है कि लीहंग की कुछ दिन से तबीयत खराब थी इसीलिए वो पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा था यहाँ महल के अंदर। फिर राजा कहता है ठीक है तुम्हें आराम करना चाहिए लीहंग। तभी वहाँ पर लीचा प्रिंसेस और वो थर्ड प्रिंसेस भी आ जाती हैं और फिर वो राजा कहता है कि तुम्हें अच्छा लगा राइटी, तो कहती है कि हाँ मुझे बहुत मज़ा आया घूमने में। अब लीहंग अराइटी से कहता है कि तुम्हें आए कितने दिन हो गए और तुमने लीचा के साथ जाके घूम लिया, तो तुम अब कुछ दिन मेरे साथ रहो और मैं भी तुम्हें खूब घुमाऊंगा। फिर अराइटी कहती कि नहीं मैंने घूम ली हूँ। फिर राजा कहता है कि बेटा तुम लीहंग के साथ भी रहोगी ना तो तुम्हें अच्छा लगेगा, ये भी तुम्हें घुमाएगा अच्छी जगह। अब अराइटी कहती ठीक है। फिर लीहंग उसको लेकर जाने लगता है और अपनी गुस्से भरी नजरों से लीचा को देखने लग जाता है जैसे उसका कत्ल ही कर देगा इसी वक्त। अब लीहंग सबको दिखाने के लिए अराइटी को वहाँ से लेके तो आ गया, लेकिन अराइटी को कहता है कि अराइटी अब तुम जा सकती हो तुम्हें जहाँ जाना हो, फिर और लेकिन मेरी माँ को बताना मत कि मैंने तुम्हें इस तरह छोड़ दिया था। फिर अराइटी कहती हाँ मुझे पता है कि तुम्हारी माँ बहुत स्ट्रिक्ट है, मैं उन्हें नहीं बताऊंगी, और अराइटी चली जाती है। नेक्स्ट सीन में ये सारे लोग बातें कर रहे होते कि हमारे लोगों को निकालने के लिए बस एक ही मौका है, शादी वाली रात। ल्यूशंग और उसके सारे लोग इस शादी में यहाँ पर फंक्शन में रहेंगे और वहाँ पर घर खाली रहेगा, तभी मौका मिलेगा, ब्रदर चिन वहाँ पर जाएगा और फिर कैसे भी करके उन लोगों को बचा सकता है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि राजा अपने खास आदमियों को जुयान के डैड के पास भेजता है और वो आदमी जुयान के डैड से कहता है कि आपकी बेटी को हम टेलर के पास कुछ देर के लिए लेकर जा रहे हैं, राजा ने कहा है। फिर वो उसे एक लेडीज टेलर के पास लेकर जाता है और कहता है कि राजा साहब ने कहा है कि अच्छा सिलती है, यहाँ पर तुम अपना वेडिंग ड्रेस सिलवा लो। अब जुयान लेडीज टेलर के पास अंदर जाती है और वहीं पर लीहंग भी आ जाता है। फिर वो लेडीज टेलर कहती है कि इस लड़के ने तुम दोनों के बारे में मुझे सारी स्टोरी बता दिया है, इसीलिए मैं तुम दोनों को मिलने दे रही हूँ, और फिर वो वहाँ से चली जाती है। अब लीहंग फिर से कहता है कि जुयान चलो हम लोग यहाँ से कहीं भाग चलते हैं। फिर जुयान कहती है कि हम लोग कितनी बार भागेंगे, हम लोग फिर भी पकड़े जाएंगे और बाहर देखो कितने गार्ड्स हैं। फिर लीहंग कहता है कि मैं जाकर सबको तलवार से मार डालूंगा और फिर हम लोग चलो भाग चलते हैं। फिर वो कहती है कि तुम कितने को मारोगे, आखिर तुम्हें पकड़ लेंगे और तुम मर जाओगे और तुम्हारे मरने के बाद फिर भी मुझे राजा से शादी करनी पड़ेगी और सफ़र करना ही पड़ेगा। अब जुयान कहती है कि लीहंग क्या तुम मेरा हमेशा वेट करोगे, जैसा चल रहा है अभी चलने दो, लेकिन क्या तुम आगे चल के भी मेरा इंतजार करते रहोगे। फिर लीहंग कहता है कि जितने भी साल हो जाए 80, 90, 100 साल मैं तुम्हारा हमेशा वेट करूंगा। फिर ये कहती वादा करो आगे चल के भी तुम मेरा इंतजार करते ही रहोगे, प्रॉमिस कर लेते हैं दोनों एक दूसरे को। अब लीहंग वहाँ से चला जाता है। अब लेडीज टेलर फिर से आती है और जुयान के हाथ में जहर की बोतल देखकर कहती है कि तुम्हारे हाथ में जहर है। फिर जुयान कहती है कि हाँ पहले मैंने सोची थी कि जिस दिन मेरी शादी होगी उसी रात को मैं जहर खाकर मर जाऊंगी, लेकिन अब मैंने डिसाइड किया है कि मैं अब जहर नहीं खाऊंगी और लीहंग का इंतज़ार करूंगी, जब तक मुझे मेरी सांस रहेगी मैं लीहंग का इंतज़ार करते रहूंगी।